चलिए, आज का टॉपिक ये बिजनेस स्टडी का टॉपिक से सारे चैप्टर्स हमको कवर करने हैं। जस्ट एक बार याद रखिएगा, पढ़ने क्या है, जस्ट ओवरऑल अगर हम समझ में आपको आ जाएगा तो आप लोग अटेंड कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। हाँ हाँ, आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता चुका गया है। आज का टॉपिक चालू, पहला चैप्टर जो चालू कर रहा है, चैप्टर नाम क्या है, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड चैप्टर नंबर 9 है। फिर इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड आएगा चैप्टर नंबर 10 का। उसके बाद स्मॉल बिजनेस, ऐसे पीछे से चैप्टर होते हुए हम लोग जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पढ़ना क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले आपको याद रखिएगा, इंटरनल ट्रेड का मीनिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्हाट इज इंटरनल ट्रेड। अगर कोई आपसे पूछे इंटरनल ट्रेड क्या होता है, मार्क्स बता दिया गया है, 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, 10 मार्क्स इस चैप्टर से ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है। ये क्लास हम लोग 10 और 9 से पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी में। इंटरनल ट्रेड का मतलब वो ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल? इंटरनल मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, मतलब भारत के बाउंड्री के अंदर। इंडिया का जो मैप दिया गया है, अगर कोई सामान इंडिया में मैं खरीद रहा हूँ, इंडिया में बेच रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ? इंटरनल ट्रेड। मतलब इंटरनल ट्रेड इज अ ट्रेड विच टेक प्लेस बिटवीन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। अगर कोई पूछे व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में दो टर्म यूज होता है, एक होता है ओन कंट्री, हाँ, और इसको बोलते हैं रेसिडेंट कंट्री। एक होता है अदर कंट्री। अदर मतलब बाकी कंट्री। ये तुम इंटरनेशनल ट्रेड केवल इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे इंडिया रेसिडेंट कंट्री बोलोगे, जिस कंट्री में तुम रहते हो। अगर मैं अमेरिका में रहता हूँ तो अमेरिका इज आवर रेसिडेंट कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री इज नोन एज आवर अदर कंट्री। तो दो वर्ड है, रेसिडेंट कंट्री मीन्स वो कंट्री जिसमें मैं रहता हूँ, और रेस्ट ऑफ द कंट्री मीन्स अदर कंट्री जिसमें मैंने उसको छोड़कर। अगर दो कंट्री इन्वॉल्व हो जाए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, इसको मैं बोलता हूँ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर एक ही कंट्री इन्वॉल्व हो, मतलब कौन सा कंट्री? रेसिडेंट कंट्री, इसको मैं क्या बोलता हूँ? इंटरनल ट्रेड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिंपल सा मीनिंग क्या है सर, व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड मीन्स एग्जाम में दो बार से क्वेश्चन आ सकता है, या तो पूछ देगा व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड का तो डेफिनेशन बहुत ही प्रॉपर है, आपका आगे टॉपिक बताया गया होगा। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। And what is internal trade? Internal trade means buying and selling of goods and services within the geographical boundary is known as internal trade. अब सेकंड होता है इंटरनल ट्रेड, कितने टाइप का होता है? एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। सर होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है? होलसेलर। हम लोग ये पढ़े हैं कि याद रखना बिजनेस में क्या क्या वर्ड होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर, एक होता है कंज्यूमर। क्या होता है सर? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। इसके बीच में एक तो डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर किसी के बीच में भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सामान को। ये सारे कौन होता है? मार्केट के हमारे प्लेयर्स होते हैं। ये लोग मार्केट को क्या करते हैं? असली में ये क्या है? मेन बंदा है। असली में बनाने वाला सामान कौन है? सब मैन्युफैक्चरर। और इस सामान को खाएगा कौन? कंज्यूमर। क्या मैन्युफैक्चरर जो सामान बना रहा है, वहां से कंज्यूमर जो सामान खा रहा है, ये सामान डायरेक्ट पहुंच सकता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो दिल्ली के किसी कोने में है, लेकिन मुझे अभी के मेरे को क्या नाम है, कलकत्ता के किसी के बड़ा बाजार के किसी कोने में सामान चाहिए। क्या मैं ये दिल्ली रोज जाऊंगा सामान लाने के लिए? तो ये जो प्लेयर्स है, ये प्लेयर्स क्या करते हैं, हमको इस सामान को मेरे नियरेस्ट मेरे प्लेस में पहुंचाकर हमको बेचने में मदद करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम को सेव करने के लिए। और ये क्या चार्ज करते हैं? ये बहुत ही कन्वीनियंस अमाउंट चार्ज करते हैं, जो थोड़ा हल्का सा प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करते हैं, और ये अपना रोजी रोटी से कमाते हैं। तो मेरे लिए फायदा ये, अगर मैं रोज यहाँ जाऊँ, सामान लेकर आऊँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना महंगा पड़ जाएगा, जो मेरे को इससे लेने सुविधा हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या चाहूंगा कि मैं अपने रिटेलर से ही सामान ले लूँ। हाँ, उसे अगर मुझे ह्यूज क्वांटिटी चाहिए, जैसे शादी के समय बात कर रहा हूँ, शादी के समय में मुझे राशन चाहिए होता है, तो मैं अपने रिटेलर से नहीं जाता हूँ, तब मैं उस दिन जाकर होलसेलर से ट्रेड करता हूँ कि होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी मिल जाएगा। होलसेलर इज अ पर्सन हु सेल द गुड्स इन अ क्वांटिटी इन अ ब्लॉक, they are not sold the goods in a single pieces, and retailer is a person who can be sold the goods on a retail price basis. It means that they are sold the goods in a piece to piece basis, and wholesaler can be sold in a
ब्लॉक पीसेस, 12 पीस का लेगा तो 12 पीस ही पूरा देगा, वो पूरा प्लास्टिक फाड़ के सिंगल सिंगल नहीं देगा। मैन्युफैक्चरर क्या करता है सर, 1000 पीस का ब्लॉक होता है, वो हजारों पीस देगा। अगर आपको और क्वांटिटी चाहिए, ह्यूज क्वांटिटी, अगर मान लीजिए आपको कैंटीन के वो है, हाँ तो आपको तब आप किसी रेट डायरेक्ट डील करेंगे आप मैन्युफैक्चरर से। इससे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, डायरेक्ट चैनल, वन वे चैनल, टू वे चैनल, ये सारे चैनल्स के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम सिंपल से एक वर्ड पढ़ रहे हैं, उस वर्ड का नाम क्या है, मेरा सिंपल से एक वर्ड है, इस वर्ड का नाम क्या है, होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड किसको बोलते हैं बेटा, अगर मैं इंटरनेट ट्रेड के अंदर बात करूंगा, जो मैंने बताया है अभी जस्ट आपको, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, जरा देखिए, होलसेल ट्रेड इज ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ लार्ज क्वांटिटी। पहला वर्ड याद रखना बेटा, ये क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, स्मॉल क्वांटिटी में डील नहीं करता है। होलसेल ट्रेड इज रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। या तो वो इंटरमीडिएट यूज का मतलब क्या होता है सर, ये बंदा या तो जो सामान इससे खरीदा है मैन्युफैक्चरर से, उसको डायरेक्टली बेच देगा, या तो वो सामान का यूज करेगा वो फिनिश गुड बनाने के लिए। जैसे कोई मटेरियल मंगाया, वो मटेरियल जैसे कैमरा मंगाया, उस कैमरा का वो यूज करता है, जैसे एक मोबाइल का पार्ट में बहुत सारे कंट्री का अलग पार्ट सामान आता है, वो लोग मोबाइल खरीदा कहीं और से, फिर कैमरा का पार्ट खरीदा चाइना से, इसको असेंबल किया और बेच दिया। तो कैमरा का जो पार्ट खरीद रहा है, क्या वो उसको बेच रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, मोबाइल में फिट करके तब बेच रहा है, कॉस्ट तो उसको मिल रहा है। तो दो चीज होता है, एक होता है लार्ज क्वांटिटी बाय करता है, ये पहला क्वेश्चन, हाँ, और या तो क्या करता है, प्रॉफिट मार्जिन करके इसको बेच देता है, या तो उसको क्या कहता है, इंटरमीडिएट यूज करता है। व्हाट इज इंटरमीडिएट यूज, इंटरमीडिएट यूज इज द दोस यूज इन व्हिच आई एम बाइंग द सम गुड्स and I am assimilated these goods to the other goods, then after we can be sell. We are directly not sold the goods which I am buying. अगर मैंने आपसे कोई सामान खरीदा और डायरेक्टली मैंने इसको बेच दिया, उसको मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्टली सेल। मेरा मेन मकसद क्या है, बीच का मार्जिन खाना, क्योंकि इसको तुम्हारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तुम इसमें डायरेक्ट नहीं ले सकता, और तुम लार्ज क्वांटिटी बेचते हो, मैं उस क्वांटिटी को लेकर उसको पैकेट को फाड़ता हूँ और स्मॉल क्वांटिटी में जाकर इसके यहाँ बेचवाता हूँ। क्लियर है। लेकिन अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं असेंबली का काम करता हूँ, मैं फिनिश गुड काम करता हूँ, मैं भी मैन्युफैक्चरर से सामान बना रहा हूँ, कैमरा पार्ट बना रहा था, मैं कैमरा पार्ट, यहाँ से म्यूजिक पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, सारा पार्ट मैं असेंबल करके एक पूरा डिश बना के फिनिश गुड बना रहा हूँ, और मैं लास्ट में वो बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, इंटरमीडिएट यूज। कोई दिक्कत है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक सर, इसका सर्विस रेंडर बाय होलसेलर। होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। मेरा जो एक लिंक है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, हर एक बंदा का इंपॉर्टेंस है सर। होलसेलर क्या करता है सर, होलसेलर इसको भी सपोर्ट करता है, होलसेलर इसकी तरफ से भी काम करता है। क्या होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी को बाय करता है। तो मैन्युफैक्चरर को एक तो प्रॉब्लम दूर हो जाता है, इसको क्या रहता है, तुम खाली बना, तुम सामान बना, ये मार्केट का इंफॉर्मेशन भी लाकर इसको देता है कि मार्केट में कस्टमर क्या मांग रहे हैं। होलसेलर के पास जो रिटेलर से डिमांड आएगा, रिटेलर के पास कंज्यूमर से जो डिमांड आएगा, जो कंज्यूमर बोलेगा हमको ये सामान दीजिए दीजिए दीजिए, जो जल्दी बिक रहा है माल, वो डिमांड इससे कर रहा है, और ये देख रहा है कि ये वाला माल बहुत जल्दी मार्केट में सोल्ड आउट हो रहा है, तो ये इसको बताएगा कि ये चीज का प्रोडक्शन तुम ज्यादा करो, क्योंकि इसका डिमांड मार्केट में कैसा ज्यादा है। और कोई ऐसा प्रोडक्ट है हाँ जिसका डिमांड ये कर ही नहीं रहा, इसके यहाँ वेस्ट जा रहा है, ये दोबारा इसको बेच दे रहा है, ये दोबारा इसको नहीं कर सकता, हाँ, तो ये बोलेगा भाई इसका डिमांड हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा लग ही नहीं रहा, कस्टमर मांग ही नहीं रहा। असली में हम लोग जानते हैं, पहला वर्ड याद रखना कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ये राजा है, ये जो चाहेगा वही पूरा दुनिया काम करेगा। क्योंकि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है गुड्स को सोल्ड कर देना, सामान बन गया, जो सामान बन गया है, जैसा बन गया है, हमको सामान को बदलवाना नहीं है, उस सामान को बेच देना, किसी को चिपका देना है, उसको बोलते हैं सेलिंग। सेलिंग कब चालू होता है सर, सामान बनने के बाद, और कब खत्म हो जाता है, सामान बिकने के बाद। बिक गया, मेरा काम खत्म, मेरा पल्ला झड़ गया। लेकिन आज के जमाने में सेलिंग वर्ड नहीं आता, क्या वर्ड आता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म देन सेलिंग। मार्केटिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी नॉट ट्रेडिंग, क्या नाम है, marketing is a concept which can be say about that the goods then manufactured, we can go before that, and if goods are sold then after we can be held for a marketing.
मैं बनने से पहले मैं मैन्युफैक्चरर को बताऊंगा कि कैसे माल बनाइए, क्या कस्टमर का नीड्स है, किस तरीके का उसको चाहिए, मार्केट का इंफॉर्मेशन जो मैंने गैदर किया है वो इसको मैं दूंगा कि वैसे सामान बनाइए जो कस्टमर मांग रहे हैं। कस्टमर का रिसर्च करके, हम लोगों ने मार्केट होता है मार्केट का रिसर्च करना, मार्केट का रिसर्च करके हम उसको बताते हैं कि कैसा प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। और दूसरा वो क्या होता है, सर सामान बिक गया तो हम कस्टमर से फीडबैक मांगते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन में देखिए होंगे, बाद में फीडबैक का ऑप्शन आता है, कितने स्टार्स दे रहे हैं, कस्टमर को कैसा लगा वो सामान। जैसे आप दुकान में खाने का खाना खा रहे लोग क्या बोलते हैं, सर कैसा लगा वो खाना, कोई कमी थी कुछ बता दीजिए। अगर कमी होगी तो उस कमी को हम दूर करेंगे। हाँ, अच्छा है तो रिव्यू अच्छा दीजिएगा, क्योंकि मार्केटिंग का मकसद होता है केवल एक बार सोल्ड करना नहीं होता, मार्केटिंग का मकसद होता है मोर देन वन टाइम ऑफ कस्टमर और रिपीटेशन। कस्टमर का रिपीट नहीं होंगे, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि एज अ लॉन्ग इफ यू वांट टू बी स्टेबलाइज फॉर लॉन्ग बिजनेस कंसर्न, लंबे समय के लिए बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारा मकसद केवल कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, नॉट द प्रोडक्ट सोल्ड। प्रोडक्ट सोल्ड करना मेरा मकसद अगर होने लगा, हाँ, तो क्या होगा, एक बार कस्टमर बिल्कुल बन जाएंगे, बार बार नहीं आएंगे। और जब कस्टमर रिपीटेशन, आदमी क्या पूछता है बिजनेस कब चल सकता है, मेरा 40% कस्टमर रिपीट होगा, मतलब जो एक बार लेके जा रहा है वो वापस आ रहा मांगने के लिए, मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट में दम है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कस्टमर वापस खींचे चला आ रहा है। तो ये वाला चीज याद रखना करना है हमको। तो एज अ कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, समझ आ गया। मैं क्या बोला, होलसेलर क्या करता है सर, होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लिए कुछ करता है, होलसेलर रिटेलर के लिए कुछ करता है। पहला बात, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी बाय करता है। क्या करता है, मैन्युफैक्चरर का एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, सर ये जो इतना क्वांटिटी बनाता है लाखों की मात्रा में, तो मैन्युफैक्चरर को स्टोर नहीं करना पड़ेगा, वो होलसेलर को बोलेगा तू ले ले भाई। हाँ, होलसेलर क्या करता है, स्टोरेज का काम कौन करता है, सर होलसेलर करता है। होलसेलर एक रिस्क लेता है, क्या रिस्क लेता है, ये इसको कैश में देता है, क्या देता है, कैश में सामान खरीदता है, लेकिन ये इसको क्या करता है सर, क्रेडिट में देता है। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लगभग वो क्या करता है, तो वो क्रेडिट पीरियड 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, द क्वांटिटी अमाउंट, इसी को देखने के बाद वो तुमको क्रेडिट पीरियड देता है। अगर मान लो ये इसको बोलता है कि मैं रिटर्न बेसिस में गेम खेलूंगा, क्या बोलूंगा, रिटर्न बेसिस, अगर सामान में कोई डिफेक्ट होगा तो मैं वापस कर दूंगा आपको, लेकिन ये इसको रिटर्न बेसिस का पॉलिसी नहीं देता, मुद्दा खराब हो गया तुम्हारा गलत। रिस्क किसका है सर, होलसेलर का। होलसेलर इसमें क्या करता है, मार्जिन भी बहुत कम खाता है, हाँ मार्जिन कम खाता है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी बेचता है एक साथ। एक बार अगर डील हो गया तो लाखों का डील हो गया, 5 या 20 मिनट के अंदर मैंने उसको डील पकड़ लिया तो 2 लाख रुपए कमा लिया। और रिटेलर जो कंज्यूमर को बेचता है वो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेता है, क्योंकि इसको ये प्रोडक्ट बेचने में लूज बेचना पड़ता है, एक एक पीस 2 पीस 3 पीस करके, तो ये इसका जो वॉल्यूम ऑफ सेल है वो ज्यादा नहीं होता, इसलिए मार्जिन ऑफ सेल क्या करता है, ज्यादा कमाता है। इसका वॉल्यूम ऑफ सेल ज्यादा होता है इसलिए मार्जिन को कम रख लेता है। होता है अगर हमको पर प्रोडक्ट में अगर 2 रुपया भी बच रहा है ना, अगर हम 2 लाख प्रोडक्ट बेच देता है, हाँ 2 लाख इंटू 2 4 लाख हो जाता है। ये बोलता है हम 2 लाख तो प्रोडक्ट बेच नहीं पाता, हम 10,000 प्रोडक्ट बेच पाता है, तो हम 10,000 प्रोडक्ट पर बेचता है तो हम अपने प्रोडक्ट में 5 रुपया लेगा या 6 रुपया लेगा। इस तरीके से मार्जिन कौन खाता है, रिटेलर कंज्यूमर। ये पूरा साइकिल समझ में आया बेटा, आइए अब रीड करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है सर, सर्विस रेंडर बाय होलसेलर। होलसेलर सर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है, अगर होलसेलर का मैन्युफैक्चरर को सर्विस पूछा जाएगा तो सिंपल बोलना लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर बोलता है कि तुम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर, तुम डर मत, मार्केट में कंज्यूमर कहाँ मिलेगा, कस्टमर कहाँ मिलेगा, तुमको इसका चिंता नहीं करना है। होलसेलर सीधा बोलता है मैन्युफैक्चरर को, मैं इसको इतना बड़ा बना देता हूँ, पहले से समझ आया आपको अच्छे से, ये साइकिल समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ आएंगे आपको, इसलिए प्लीज इसको खाली समझ लीजिए। मैंने क्या वर्ड बोला सर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। अभी मैं किसका पढ़ रहा हूं, होलसेलर का मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस देता है। सर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि तुम क्या बना बेटा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब तुम ये मत सोचो कि कस्टमर कहाँ है, कस्टमर कैसे मिलेगा, किसको बेचूंगा, वो सारा रिस्क बोलता है मैं ले लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस खाली प्रोडक्ट बना, तुम लार्ज स्केल बना। होलसेलर उससे लाखों का माल खरीद लेता है। होलसेलर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, कमीशन एजेंट के माध्यम से डिफरेंट दुकान में पहुंचाने का काम कौन करता है सर, होलसेलर। और रिटेलर अपना सामान जैसे बेचता अपना इलाका बेचेगा।
तो सारा का काम कौन ले रहा है? होलसेलर बोलता है कि तुम लार्ज स्केल बना, तुम माल बेचने का चिंता मत कर, उसका काम मेरा है जो हम कर लेंगे। दूसरा क्या बोलता है क्या सर? रेगुलर प्रोडक्शन। ये बोलता है बेटा एक दिन प्रोडक्शन मत कर, तुम रेगुलर प्रोडक्शन कर, हम तेरे से रेगुलर माल लेगा, अगर कस्टमर को डिमांड होगा हम भेजवाएगा, हम रेगुलर तेरे से डिमांड करेगा, तो उसका टेंशन मत ले। फिर तीसरा बोलता है तू ये भी चिंता मत कर कि माल तुम स्टोर कहां करेगा। माल स्टोरेज का भी झमेला जो है, स्टोरेज का भी झमेला मैं सहूंगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। माल कहाँ स्टोर करना है? तो बोला सामान बना तो हमको दे दे, मेरे पास गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन है, हम करोड़ों का माल वहां रखता है, तो हम रख लेगा। मेरा काम क्या है सर? ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर भूल भी जाओ, खाली हेडिंग याद रखना तो तुम लिख पाओगे। सर स्टोरेज अगर पॉइंट याद रहा, वो याद रहेगा भी। तो एज अ होलसेलर का काम क्या बेटा? अगर मैं होलसेलर हूँ, देखना होलसेलर का तुम गोडाउन में कभी जाओगे ना, बहुत माल रहता है, वो वेराइटीज ऑफ माल नहीं रखता, वो एक ही वेराइटी का प्रोडक्ट को सेल करता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा क्या नाम है, अगर मैं क्या नाम है मोजा का, हाँ, तो जॉकी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लेता है, लेकिन वो मोजा का ही प्रोडक्शन खाली करता है। रूपा अंडरगारमेंट, तो अंडरगारमेंट का है तो अंडरगारमेंट, वो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे रिटेलर के पास चीनी चापत्ती ये सब कुछ मिल जाएगा तुमको, आटा वेराइटीज मिलेगा, हाँ, लेकिन वो क्वांटिटी कितना रखता है सर? बहुत ही कम। वहां पे अगर तुम बोलेगा वो 100 किलो वो दे दी तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो रखता कितना कम क्वांटिटी, लेकिन बहुत सारा प्रोडक्ट रखता है। लेकिन होलसेलर क्या रखता है सर? एक ही प्रोडक्ट रखता है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में, लाखों का प्रोडक्शन तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। कितना चाहिए आप बोलिए ना, हम आपको देते हैं। रिटेलर होलसेलर से क्या बोलता है? कितना चाहिए बोलिए, कि वो जानता है कि वहां पे जो कस्टमर आ रहा है वो 5, 10, 15, 20 पीस वाला आता ही नहीं है, वो कितना कार्टून का कार्टून लेने आता है। वहाँ 1000 पीस, 2000 पीस, 10,000 पीस, 20,000 पीस, इसका डील होता है। तो होलसेलर क्या बोलता है? स्टोरेज का प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, मेरा है, हम कर लेगा। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, एक और बोलता है बंदा ये कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन भी तेरे को हम देगा, तो टेंशन मत ले। मार्केटिंग तुम इसके ऊपर भी खर्चा मत कर, तो टेंशन मत कर, तू खाली बना, तो अच्छा प्रोडक्ट बना, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तुमको क्या बनाना है, ये भी हम तुमको बता देंगे। तुम केवल अपना मशीन बैठा ले, प्रोडक्शन में लगा ले। अगर तेरे को हम एक बार बोले ना कि ये माल हमको प्रोडक्शन में दे, और तुम लाख प्रोडक्ट बनाने का कैपेसिटी रख कि उनको बना के वो दे सके, हम तेरा माल भिजवा देंगे। माल भिजवाने का पूरा गारंटी कौन लेता है? होलसेलर। असली में मार्केट में जो मेन प्लेयर है, वो प्लेयर कौन है? होलसेलर। होलसेलर इज अ मार्केट प्लेयर, ये सबसे बड़ा गेम खेलता है। सर क्या क्या करता है? पहला, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज क्या बोलता है इसको? होलसेलर बोलता है मैन्युफैक्चरर को, तुम लार्ज स्केल बना, तेरे से हम लार्ज स्केल खरीद लेगा, मेरी गारंटी। दूसरा बोलता है रेगुलर प्रोडक्शन, तुम रेगुलर कर, ऐसा नहीं एक दिन का रुक गया बाद में बिक्री मिल रहा, हम रेगुलर कर। स्टोरेज हम रखेगा, तेरे को तुम्हारा रखना नहीं होगा, तुम्हारा बना मेरे गोडाउन भेज दे, हम रख लेंगे। फिर बोला मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहिए, हम तेरे को सब बता देंगे। हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन? रिटेलर से। रिटेलर कहाँ से लेगा? कस्टमर उसको फीडबैक देगा अपना, कस्टमर का बैंक चल ही रहा है, उस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है। फाइनेंस सपोर्ट, फाइनेंस सपोर्ट, पैसा का भी सपोर्ट हम तेरे को देगा, तो टेंशन मत ले। पैसा का भी सपोर्ट तेरे को होगा तो हम तेरे को देगा, तो माल बना खाने। तो फाइनेंस सपोर्ट भी कौन करता है? सर होलसेलर इसको करता है। रिस्क बियरिंग सबसे बड़ा टॉपिक, इसको कोई मत छोड़ना। एग्जाम में कोई 5 पॉइंट लिखना है, लेकिन याद रखिएगा जो पॉइंट हम टिक मार रहा है इसको मत छोड़ना बेटा। सबसे बड़ा जो बात तुमको बताया क्या कि सर होलसेलर इससे कैसे माल लेता है? सर कैश बेसिस में। इसमें क्या इसको कोई रिस्क है? मैंने तुझसे बोलता भैया हम माल बेचा, पैसा आपको तुरंत दिया, एक दिन का वेट नहीं करेगा, माल तेरे पास दिया, पूरा का माल का पूरा सेलिंग प्राइस हमको तुम दे दे विद जीएसटी, वो उसको दे दिया। होलसेलर जो रिटेलर को माल बेचता है वो उसको बेचता है क्रेडिट में और सेल और रिटर्न बेसिस में। अगर तुम माल रख, तेरे को माल तेरा बिक गया तो तुम अपना पे कॉस्ट, मेरा जो कॉस्ट हो घटा लेना, अपना प्रॉफिट मार्जिन हटा के हमको पैसा हमको दे देना। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस को मिला अपना प्रॉफिट हटा के मेरा जो कॉस्ट हमको दे दीजिए। ठीक है, अगर नहीं बिका हम माल वापस लेते हैं, समझ लो वो गोडाउन का रिस्क कौन लेगा? मैं लूंगा। माल नहीं बिक रहा है, कस्टमर नहीं मांग रहा है, तो मेरा नुकसान नहीं। बोलता ना घर आके दुकान में टांग लीजिए, नहीं बिका तो 10 दिन में वापस कर दीजिएगा, बिक गया भेज दीजिएगा, जितना बिक गया उतना बेचिएगा, जो नहीं बिक रहा वापस कर दीजिएगा। रिटेलर देख रहा है माल बिक रहा है, ये बिक जाएगा, हाँ तो वापस नहीं करता, देख रहा नहीं बिक रहा वापस कर देता है।
और ये और बुरा रख लेता है कि बंदा जो कमा रहा है, हाँ, तो ये रिस्क भी क्या होता है सर, इसको लेता है। तो मैन्युफैक्चरर कोई रिस्क है, रिटेलर का कोई रिस्क है, कस्टमर का कोई रिस्क है, रिस्क कौन ले रहा है, होलसेलर। फिर क्या बोल रहा है सर, सेल प्रमोशन। एक बार अगर टीवी में जो भी ऐड आता है, कोई प्रोडक्ट का अगर ऐड आता है, मैन्युफैक्चरर कभी ऐड नहीं करवाता है, मैन्युफैक्चरर के पास इतना पैसा नहीं है, रिटेलर बोलता है हमको का मतलब, कस्टमर आया खरीदेगा नहीं खरीदना, नहीं खरीदेगा, मेरा कर लेना देना। तो कोई भी ऐड जो होता है वो उसका खर्चा कौन से आता है, होलसेलर। होलसेलर के पास लाखों प्रोडक्ट है, उसने इसको इन्फॉर्मेशन दिया बनाने के लिए, इसने बनाया इसके लिए बना दिया, इसका काम होता है तब सलमान खान को थम्स अप का ऐड में लाना, इसको पहाड़ से कूदवाना, लाखों का जो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है, सिनेमा घर से लाके शूटिंग करवाया जाता है, वो सारा खर्चा कौन पे करता है, होलसेलर। होलसेलर का एक और काम क्या है सर, सेल्स प्रमोशन। तो सर ये तो हमको बहुत अच्छा लगा और याद भी अच्छा लगा कि ये पॉइंट हमको लिखना चाहिए, सेल्स प्रमोशन। कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें ये लिखा रहता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस और मार्केटेड बाय दिस। हाँ, मार्केटेड इंपॉर्टेंट वर्ड। मार्केटेड कौन कर रहा है, कि वो कौन करता है, होलसेलर करता है। तो होलसेलर यार में गवर्नमेंट का एक डिवाइसेस है कि प्रोडक्ट अगर अनहेल्दी है, जिससे नुकसान होता है, उसके बड़ा बड़ा ऐड छापे, वो छपता है क्योंकि ऐसा मार्केट किसने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, तो उसको लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, आते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्राइस क्या तय करना होगा, क्या दाम तय करना, कौन तय करता है, होलसेलर तय करता है। डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन, डिमांड एंड सप्लाई को देखने के बाद ही होलसेलर तय करता है कि क्या दाम मैं छापूं उस प्रोडक्ट में, कि प्रोडक्ट में डिमांड सप्लाई देखकर सुनिए एमआरपी लिखता है, लोग एमआरपी तो पहले लिख देता है, हाँ, मेंटेन करता है, वो डिस्काउंट का गेम खेलने लगता है बैठ के लोग। असली में होता क्या है, एमआरपी जो हो गया, एमआरपी क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछे, बोलना मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको कौन पे करेगा सर, कस्टमर ही पे करेगा 120 रुपए जो लिखा है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ये 120 का माल का इसको बोलता है तुम एक काम कर 50% डिस्काउंट में ले जा। मैन्युफैक्चरर बोलता है कि मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा, चलो 50 नहीं पकड़ता हूँ, 30 पकड़ता हूँ, 120 का माल है, ये कितना देता है बेटा, 12 से 36 छोड़कर, मतलब 90 या 95 रुपए में 6 को देता है, 34 देता होगा। अब ये इसको बोलता है कि मैं तुमको दूंगा इसी प्राइस का, क्या 10% डिस्काउंट में, मतलब 12 रुपए छोड़कर मैं आपको बाकी पैसा 108 रुपए दे दूंगा, और ये इसको बोलता है मैं भैया तुमसे 120 ही दूंगा। तो ये असली में होता है पूरा का पूरा गेम होता है जो छपा हुआ प्राइस उसके ऊपर, और वो कौन तय करता है सर, होलसेलर, कि क्या दाम तय से छपेगा। ठीक है, ये तय कर लेता है। उसके बाद होता क्या है, मैन्युफैक्चरर बोलता है होलसेलर को कि मैं तुमको 30% डिस्काउंट दे दूंगा सामान दाम पर, होलसेलर बोलता है रिटेलर को मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा, रिटेलर बोलता है कस्टमर को कि मैं डिस्काउंट दूंगा ही नहीं, या तो मैं दूंगा 2%, 1 रुपये तो छोड़ दूंगा, अगर लार्ज नहीं तो 5 रुपये तो छोड़ दीजिए, बोलता है ना इतना मार्जिन नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो तय कर चुके मेरे को 10% डिस्काउंट मिलता है, अब मैं आपको 12% डिस्काउंट दूंगा तो मैं कमाई नहीं पाऊंगा, कोई दिक्कत है। अच्छा, ये क्या था बेटा, ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का सर्विसेज था, ध्यान से सुन बेटा, होलसेलर का सर्विसेज किसके रिलेटेड, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अब ये एरो को हम थोड़ा इधर ले जाएं, किसकी तरफ, अब होलसेलर एक और काम करता है बेटा, होलसेलर काम करता है किसकी तरफ, रिटेलर की तरफ। होलसेलर कुछ सर्विसेज देता है रिटेलर को, क्या सर्विसेज देता है रिटेलर को सर, होलसेलर रिटेलर से बोलता है कि वाइड वैरायटी, आपको वैरायटीज बहुत मिल जाएगा, मैं आपको वैरायटीज बहुत दे दूंगा, मतलब वाइड वैरायटीज मतलब क्या होता है, होलसेलर बोलता है मैन्युफैक्चरर से मैंने लार्ज क्वांटिटी खरीदा है, हाँ मेरे पास एक प्रोडक्ट एक ही क्वालिटी का नहीं, क्वालिटी में भी बहुत सारे चीजें से, हाँ लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट एक ही है, मोजा बोलोगे तो मोजा ही है, मोजा का बहुत सारा वैरायटीज है, अब मोजे की दुकान में जाकर तुम इयरिंग मांगोगे बहुत मारेगा, होलसेलर के पास ऐसा माल नहीं होता। होलसेलर क्या बोलता है, हम एक प्रोडक्ट एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। अगर अंडर गारमेंट का बात किया जाएगा तो अंडर गारमेंट में क्या आता है, गंजी, कच्छी और मोजा, ये अंडर गारमेंट का नाम होता है। उसे अगर जींस हम बोल दीजिए ना, वो लोग क्या लिखा है पर अंडर गारमेंट। तो होलसेलर के पास लार्ज क्वांटिटी नहीं होता, लेकिन भाई तुम बड़ा बड़ा दुकान चल जाए, वो तो कच्छी भी दे देगा, वो तो गंजी भी दे देगा, टी शर्टों दे देगा, जींसों दे देगा, सब कुछ दे देगा, सारा वैरायटी उसके पास होता है। हाँ, तो बहुत कुछ समय चलेगा तो आलू प्याज बेच देगा, उसको क्या करना है, पैसे को मतलब प्रॉफिट मार्जिन खाना, वो माल लेकर आएगा बेचेगा। रिटेलर का काम क्या होता है,
जो माल कस्टमर जो मांग रहा है वो माल को अपनी दुकान में रख दो और माल बेच दो, सीधा बात है। राशन की दुकान पर आलू बिकता था, फिर राशन वाले ने क्या देखा कि आलू प्याज के लिए मॉर्निंग में सुबह को जा नहीं पाता है, हाँ रात के समय काम से आता है तो उसको आलू प्याज मिलता नहीं है, तो चीज राशन से क्या किया लोगों ने, आलू प्याज रखना चालू कर दिया। देखा जाएगा तो मोदी दुकान में अब आलू प्याज बिकता है, बाकी कुछ नहीं बिकेगा, उसको पटल वटल तो कोई खरीद जाएगा नहीं। और क्यों मोटिया मजदूर आदमी करता है, आलू छिलता है, प्याज छिलता है, भुजा बना खा लेता है, वो लोगों सभी से मतलब नहीं होता। तो आलू प्याज उसने देखा कि इसका डिमांड ज्यादा हो रहा है, बार बार वो मांग रहा है, तो उसने हमने एक बोरा आलू एक बोरा प्याज रखना चालू कर दिया और देखा उसका बिक्री चालू हो गया, इससे सबको रखना चालू कर दिया। तो क्या देखा जा रहा है, जो कस्टमर मांगेगा रिटेलर वो रखेगा, होलसेलर बोलता है मैं ज्यादा नहीं रख सकता। तो क्या वैरायटीज कौन देता है सब, होलसेलर। रिटेलर को जो वैरायटी चाहिए होता है वो कौन देता है, होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को वैरायटीज देता है। फिर बोल रहा है सर रेगुलर सप्लाई, तुमको कभी भी माल चाहिए एक रात पहले कॉल कर दे, कल तेरे दुकान में माल पहुंच जाएगा कि मेरे गोडाउन माल रखा हुआ है। होलसेलर बोलता है कि आपको जब माल चाहिए, जब माल आपका खत्म हो जाए, कितना क्वांटिटी चाहिए, बस एक फोन लगा दीजिए मेरे को, कल माल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर सप्लाई भी आपको देता है, बोलता है कि आप भी स्टोर मत कीजिए, माल रखने में आपको जो डेंजर होता है, कोल्ड स्टोरेज में झमेला होता है, हाँ माल खराब होने से झमेला होता है, वो सारा झमेला मैं सहूंगा, स्टोर मैं करूंगा, स्टोरेज मेरा काम है। आप बस आपको जब लगे आप खाली फोन लगाइए, मैं आपको माल डिलीवर कर दूंगा। फिर क्या बोलता है, क्रेडिट फैसिलिटी, बताया था आपको क्रेडिट फैसिलिटी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ये बातों को मत भूलिएगा। एग्जाम में ये कहीं ना कहीं से पूछेगा ही पूछेगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कैश में डील करता है, लेकिन होलसेलर रिटेलर को क्या करता है, उधार में माल देता है। ये हो गया सर। प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क, सर रिस्क का बियर कौन कर रहा है, सर ये कर रहा है। ये बोल रहा है भैया तू भी रिस्क मत ले, ये भी हम ले लेंगे, माल का ज्यादा लगने लगे वापस कर दे हमको, हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है, मैन्युफैक्चरर ने नया माल बनाया है, ये माल का इंफॉर्मेशन कौन देता है, रिटेलर को होलसेलर देता है। होलसेलर बोलते हैं जो नया माल आया है दुकान में रखेंगे क्या, दुकान में अगर रख लीजिए माल, ये नया माल को अगर बिक गया तो ठीक है, तो वापस कर दीजिए मेरे को। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो नए प्रोडक्ट में प्रॉफिट और मार्जिन लोग कम रखते हैं, उसमें कमाई ये लोग को ज्यादा होता है। तो लोग बोलते हैं नया प्रोडक्ट एक बार रखो, चल गया ना तो अभी स्टार्टिंग में 30% का मार्जिन खा रहे हैं, बाद में क्या होने लगेगा 10% मार्जिन होने लगेगा। इसलिए एक बार नया प्रोडक्ट को लाते रहो, हमेशा लोग नया प्रोडक्ट लाता है, रचना का नया वैरायटी लाता है, टैग का नया प्रोडक्ट लाता रहता है। इसी क्या होता है, नया प्रोडक्ट अभी नया आया है तो मैन्युफैक्चरर बोलता है वो ज्यादा प्रोडक्ट मार्जिन दीजिए, तो दे दीजिए प्रोडक्ट बेचिएगा, प्रोडक्ट को मार्केट में आने दीजिए। तो नया वो क्या करता है, डिस्काउंट ज्यादा देता है। तो कस्टमर एक बार तो टेस्ट करे, जब कस्टमर एक बार लत लग जाएगा फिर प्रॉफिट बना लेंगे। 14 फरवरी में खाली 40 रुपए वाला कैडबरी मिलता था, अब देखो बाबा ओरियो डार्क, ये तो अगर डार्क चॉकलेट, हाँ। हमको तो समझ नहीं आया डार्क चॉकलेट कोई खाया हमको तो उल्टी कर दिया हमने। तो डार्क चॉकलेट होता है, चॉकलेट मीठा लगता ही नहीं है, एकदम फालतू लगता है डार्क चॉकलेट, लेकिन है लड़कियों का ही फेवरेट है डार्क चॉकलेट। चलिए क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। ट्रांसपोर्टेशन, आप काहे टेंशन लेते हैं रिटेलर भैया, मैं आपके घर तक माल पहुंचवाऊंगा, आपके दुकान में माल पहुंचाने की गारंटी मेरा है, मैं अपने गोडाउन से माल पहुंचाऊंगा, बस टेंशन मत लीजिए, भाड़ा उसको दे दीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन का पूरा झमेला कौन रखता है, होलसेलर बोलता है मैं दुकान तक पहुंचवाऊंगा, या होलसेलर का बहुत सारा एजेंट होता है जो गाड़ी लेकर रखता है, वो लोग माल दुकान पहुंचाता रहता है, वो ट्रांसपोर्टेशन। बाकी तो ये बात है अगर आटा वाटा का बात करनी है तो तुम भैंस से लेना पड़ता है, तो भैंस का 20 रुपया 30 रुपया देना पड़ता है, वो कोई भी देता है, उसका टेंशन नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मतलब मार्केट में जो इंफॉर्मेशन फैलाना है, वही काम कौन करता है सर, ये करता है। 1 2 3 4 5 6 से निकल के 5 होता है, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं, यहाँ क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब किसका बता रहा हूं, मेरा ये तो कंफर्म हो गया सर, होलसेलर एक बंदा था जो किसके बीच में आया था, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज दे रहा है,
और होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विस दे रहा है, वो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे रिटेलर का क्या क्या काम होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब बीच में कौन रहेगा सर, रिटेलर। यहाँ कौन है सर, होलसेलर। यहाँ कौन है सर, कंज्यूमर। रिटेलर होलसेलर को क्या क्या सर्विसेज देता है और रिटेलर कंज्यूमर को क्या क्या सर्विसेज देता है, ये पढ़ना है आपको। ध्यान से सुनिएगा सर। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है सर, रिटेल ट्रेड में बी डिफाइंड एज अ परचेजिंग ऑफ गुड्स इन अ